नहीं, हम तो, अरे हम पे तो केस हुआ, हम तो बेल वगैरह लेके बैठे हुए हैं साहब। हमारा क्या, लेकिन यति नरसिंहानंद तो देता ही जा रहा है, धमकियों पे धमकी, मगर एफआईआर कर रही है। मगर बीजेपी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि उसको अरेस्ट करे। अरे उसको तो क्या अरेस्ट करेगी बीजेपी सरकार, तो अजय मिश्रा टेनिक घूम रहा है एमओएस बन के, अब तक आपको भी तो गिरफ्तार नहीं एमओएस किया। बन के घूम रहा है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। अमन भाई, वारिस भाई, आपको गिरफ्तार किया क्या? क्लैरिफिकेशन भी तब, चलो बोलो यति नरसिंहानंद को क्लैरिफिकेशन दे। मैं बोल रहा हूं, चलो आपको गिरफ्तार नरसिंहानंद किया को बोलो क्या? क्लैरिफिकेशन दे, क्या भी उसने तो खुला कहा घूम था रहे कि हैं नहीं अभी तक। किया था। अरे मेरा तो हेट स्पीच ही नहीं था, मेरा तो हेट स्पीच ही नहीं था सर, मेरा तो आप लोगों ने चला दिया। मैं तो 1500 वर्सेस 100 बोला, आपने 15 करोड़ कर दिया, मुझे हीरो बना दिया, पब्लिसिटी अच्छा, तो देके 80 वर्सेस 20 में आप मैं कैसे? तो क्लियर अच्छा, किया, ये आपके बहुत चैनल अच्छा ने है, लाइव ये दिखाया। बहुत अच्छा है। एक मिनट रुकिए। आपने बोला 15 वर्सेस 100, तो समझ 15 वर्सेस 100 समझ में नहीं आया। 80-20 कैसे समझा आपने फिर? तो 80-20 पे क्यों एफआईआर नहीं हुआ? तो 80-20 पे क्यों जब FIR नहीं 1500 हुआ अब तक? क्यों खामोश बैठे? 1500 75 कम्युनल है। अरे जिसने 85-15 का, उस पर भी नहीं हुआ एफआईआर। 85 बनाम 15 जिसने कहा, समाजवादी के जिसने आपका नाम लिया, एफआईआर तो उस पर भी नहीं हुआ ना साहब। ना 80 वर्सेस 20। अरे संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने योगी जी। योगी जी संविधान और सबका बात करते हैं, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा हासिल होगा अमन भाई सबका विश्वास, जब आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो? मैं पूछना चाहूंगा, सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, ये 80 वर्सेस 20 में 80 क्या वो लखीमपुर वाले भी हैं जिन्होंने टेनी का और उनके बेटे ने जो किसानों को उड़ा दिया, क्या वो भी आपके साथ है? ये 80% में आए कौन, जरा उसका भी मेरे को उल्लेखन बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या 80% में वो भी लोग हैं जिनकी लाशें हमने तैरती हुई देखी थी गंगा घाट पे? क्या वो 20% में आ रहे हैं या 80% में आ रहे हैं? जरा उसका भी क्लैरिफिकेशन कर देंगे सुधांशु त्रिवेदी बैठ के, तो एक बड़ी बात होगी। जुड़ गए। मैं चाहूंगा सुधांशु जवाब दे मुझे इस बात। सवाल ये था कि चुनाव में किसने जहरीला रंग डाला, कौन सांप्रदायिक बना रहा है, कौन हिंदू मुसलमान बना रहा है चुनाव को? वारिस पठान कह रहे हैं 80-20 करके आप लोग बना रहे हैं। 80-20। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो आपने भी दिखाया मौलाना तौकीर रजा का और ये बयान और जिन बयानों का जिक्र हुआ, चुनाव एक चीज, राजनीति एक चीज, पर ये जो कुछ कहा जा रहा है, वारिस पठान साहब भी समझने की कोशिश करें कि धमकी नहीं है, ये तो फैक्ट है। हम 2021 में बैठे हैं, 1920 में केरल में यही हुआ था मोकला में, जिसकी वजह से आज मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य जिला है। 50,000 लोग मार के काट दिए गए थे, कानून हाथ में ले लिया था। उसके बाद 1947 में लाहौर और कराची दोनों हिंदू बाहुल्य थे, कानून हाथ में लिया, खत्म हो गया। 1990 में श्रीनगर में यही हुआ, उसके बाद दुबरी बरबेटा में, उसके बाद मालदा में। तो ये जो कहा जा रहा है ये धमकी नहीं है ना, इसका चुनाव से मतलब है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हिंसा के द्वारा ये केंद्र प्रकारेण सत्ता हटियाने का प्रयास कट्टरपंथी तबकों, इस्लामिक तबकों के द्वारा होता है। अब मैं इस पे आता हूं, 80 बनाम 20। वारिस पठान साहब ने अच्छा सवाल किया, 80 बनाम 20 बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80% लोग शांति से रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, मगर 20% लोग एजेंडा ड्राइव करना चाहते हैं। और पिछले 100 सालों से लगातार उन्होंने यही किया है। उन 20% लोगों ने एजेंडा ड्राइव किया। और यहां तक मैं एक और बात कह दूं, इसमें 80-20 में आपको क्यों लग रहा है हिंदू मुसलमान है? मैं एक बात ये भी बता दूं, चलिए हिंदू मुसलमान के लिए आप भाजपा पे आरोप लगा लीजिए। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, सिया सुन्नी दंगे सुने। मदे साहबा का जुलूस सियाओं का निकलना बंद हो गया मुहर्रम में। जब हमारी सरकार आई तो निकलना शुरू हुआ और शिया सुन्नी दोनों का जुलूस निकलने लगा, शांति से निकलने लगा कल्याण सिंह जी के जमाने से। तो ये बताइए, ये हिंदू मुस्लिम दंगा पर आरोप लगाते, सिया सुन्नी भी हम ही करवाते थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम ही करवाते थे ना। सबका सौहार्द और समन्वय हमारी ही सत्ता में रह पाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा ना हो या शिया सुन्नी के बीच में दंगा ना हो। इसलिए 80-20 वहां भी तो है, जरा गौर से कहिए। और आपके लीडर ओवैसी जी ने कहा था लखीमपुर वाले काहे में आए, 80 में आए, 20 में आए? मैं इसी आ रहा हूं, आपके लीडर ने कहा था कि ये मुस्लिमों पे कार्रवाई ज्यादा हो रही है, जवाब भी नहीं है आपके पास। मैं उसी पे आ रहा हूं। अरे भाई, ये माफिया मुस्लिम में 80% है कि 20% है? बोलिए। एक सामान्य मुस्लिम जिसको हमने मैं तो आपको सवाल किया, लखीमपुर वाले 20% में है, 80% में है योगी जी के हिसाब से, आपके हिसाब से? ये 20% की मानसिकता है। अफसोस, ये 20% की मानसिकता 80% को हाँ, इसलिए मैं कहता
कहता हूं ये जो 80% टेने है, आ गए 80% में, और जो किसानों का नहीं, अचल कर लेकिन दिया गया वो आ लेकिन गए 20% सुधांशु में, त्रिवेदी जी, बराबर ना? एक सवाल आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी। वारिस भाई एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेकुलरिज्म का साइनाइड है, फर्जी सेकुलरिज्म का साइनाइड है। अब पता नहीं किस किसने चाट रखा है ये सेकुलरिज्म की चिंगम जबरदस्ती की चबा रहे हम लोग। हरिद्वार की धर्म संसद में एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जहर कोई भी खोले, धर्म सा कोई लेना देना नहीं। वो कालीचरण महाराज भी गिरफ्तार हुए और हरिद्वार की धर्म संसद में एफआईआर हुई। ये बरेली वाला मौलाना पर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? 7 तारीख का बयान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 11 तारीख हो चुकी है, कोई एफआईआर नहीं। इनको छूट है, यहां होगी तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंककि खतरे में आ जाता है भाई सेकुलरिज्म, और तुरंत कार्रवाई होगी। वहां से आए दिन 80 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 85% पर भारी, 15% एक हो जाओ, मार दो, काट दो। ये भी तो एक तरीके का तुष्टीकरण है। माफी के साथ एक सवाल, भाई आप लोग भी तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? इधर होता है तो तुरंत गिरफ्तारी अंदर डाल दिया जाता है, एफआईआर हो जाएगी। बरेली के मौलाना का 7 तारीख का बयान है, खुला घूम रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर इस पर। अमन जी देखिए, कार्रवाई एक कानूनी और तकनीकी विषय है, और यहां पर जो विषय है वो कॉन्सेप्चुअली तो बहुत बड़ा विराट विषय है। इसी पे छोड़िए क्यों, ये बताइए, चाहे केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा गया हो या फ्रांस में सैमुअल पाटी का, उसके बाद दोनों के लिए खुलेआम समर्थन। इसी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री महोदय थे ना, जिन्होंने डेनिस कार्टूनिस का सर काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा चू बोला था? चू नहीं बोला था। आज आकर सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए मैंने कहा उस 20% को एजेंडा ड्राइव करने दिया गया, और ये 100 साल से दिया गया। मैं कह रहा हूं तमाम गलतियों के बावजूद कोई सीट नहीं दी गई। बस सबको लगता है कि वो वोट हमको मिल जाए एनी हाउ, अरे किसी कीमत पे मिल जाए, देश टूट के मिल जाए, फूट के मिल जाए, आग लगा के मिल जाए। बस उस 20% वोट के लिए सबकी एक जवाबी कव्वाली चल रही है। अमन चोपड़ा जी, जैसे कि आजकल जाड़े का दिन चल रहा ना, हर कंपनी के भी मेरा चवनप्राश असली है, मेरे में केसर है, मेरे में, वैसे ही ये सारी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम वोटों में भी सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में लगे। सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि साधना भारती कांग्रेस पार्टी से और अवनीजेश अवस्थी उनका भी रिएक्शन लेना होगा, लेकिन पहले वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए। जरा सा 10 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूं। सुधांशु बोलिए। जी ने अभी बात की 1920 में ऐसा हुआ था, तो फिर उसके बाद ऐसा हो गया, जेनोसाइड हो गया। सही कहा सुधांशु जी, जेनोसाइड स्टार्टेड विद द हेट स्पीचेस इन वांडा। यही तरह की जेनोसाइडल स्पीच दी गई थी वहां पर भी, और उसके बाद में दर्शनहार शुरू हो गया था वांडा में, और वही हो रहा है हरिद्वार में, वही हो रहा है रायपुर में, जहां पे कांग्रेस की भी सरकार थी, कालीचरण ने भी वहां से कहा, और यही अभी लोग करने जा रहे हैं। शिमला में भी धर्म सांसद के नाम पर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम, इसको अगर सख्त से नहीं रोका तो ये बहुत आगे जाएगा, ये आप भी जानते हो सुधांशु जी। मोदी जी क्यों खामोश है, क्यों यति नरसिंहानंद के वारिस पठान, मौलाना तौकीर रजा के बयान पर एक शब्द बोलेंगे आप? मौलाना तौकीर रजा बरेली की ये मुस्लिम मजलिस में जो भड़का रहा है, हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा है, मैं बोल रहा हूं हरिद्वार में गलत हुआ, ये आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर से सुना दूं क्या कहा इसने? आप कहें तो मैं सुना दूं? नहीं, मैं आपको या ये सेकुलर धमकी है? मौलाना का बयान नहीं सुना दीजिए फिर। मैंने बयान नहीं ये सुना, वाली धमकी क्या होता है सुना ही नहीं। आया हूं अमन साहब वही आपके होता है ना सामने। हारिस भाई, अगर आपको सिर्फ हरिद्वार की एक तरफा धमकी सुनाई देती है ना, बरेली वाली सुनाई नहीं देती आपको, सुनाई नहीं देती आपको, पता ही नहीं होता। हेट स्पीच अगर है तो कार्रवाई करिए। किसी ने भी अगर हेट स्पीच दिया है, धमकी दिया है, किसी का नरसंहार, इसमें अगर मगर, जब हरिद्वार में होता तब अगर मगर नहीं होता, तब होता अंदर डालो अंदर डालो। बरेली में आता है मौलाना धमकी देगा तो कार्रवाई, अगर मगर। भाई आप तो वकील है ना वारिस पठान, सरकार किसकी है? वारिस पठान, हरिद्वार में जब मामला होता है तब तो नहीं कहते कि सरकार किसकी है, सरकार कार्रवाई करे। हरिद्वार की धर्म संसद में होता अंदर करो अंदर करो अंदर करो, एफआईआर करो, आतंकी बता दिया जाता है, दंगाई बता दिया जाता है। जब बरेली में ये मौलाना धमकी देता है तब कानून संविधान याद आता है, तब आप नहीं कहते कि सरकार अपनी मर्जी से कार्रवाई करे, तब नहीं कहते इसे अंदर करो। सुनाओ आपको क्या क्या जहर उगला इस आदमी ने, सुनाओ मैं आपको, सुनाइए एक बार मौलाना तौकीर रजा को सुनाइए, सुनिएगा ध्यान से।